Hello everyone. Again, welcome to Super Tuition Point platform. आज मैं आपके सामने चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूं। ये चैप्टर से आप लोग को यदि अच्छे से कर लेते हैं तो 4 से 5 मार्क्स आपके पास रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे बेसिक एपी का, उसके बाद बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इससे बहुत अधिक इजी आता है, लेकिन उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो हम चलते हैं एपी चैप्टर में। एपी अभी आप लोग को बताए, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको ऐसे हिंदी में कहा जाए तो समानांतर श्रेणी, दैट मीन्स दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 ए, ये सीरीज हो गया। देखेंगे ये क्या हुआ, सीरीज हो गया। तो ये सीरीज को हम लोग A1 को देखेंगे, A1 को A बोलेंगे, A1 को A बोलेंगे, या कभी कभी T1 भी बोलेंगे, इसको T1 बोलेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, ऐसे भी कोई भी सीरीज का फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म कहेंगे तो इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करूंगा मैं? ए से डिनोट करूंगा। और कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को सी डी से डिनोट, सी डी आप शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सी डी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर देखेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस टी एन माइनस, यहाँ पर टी T2 minus T1 equal T3 minus T2 equal T4 minus T3 equal dot 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 equal Tn minus 1। दैट मीन्स क्या, इसको D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, D से डिनोट करेंगे। थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसमें। ओके, आप लोग को बेसिकली इससे हम अभी बेस बता देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ाने में। ओके, तो यहाँ पर इसको कॉमन डिफरेंस कहूंगा तो आप कह सकते हैं सर बी, बी इजकल टू टी एन माइनस 1, ये होगा सर। बिल्कुल सही, राइट जवाब। एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर आया। ये चीज देखेंगे, यदि कॉमन डिफरेंस डी कांस्टेंट हो जाए तो ऑर्डिनेट एपी में होगा। याद रखेंगे ये चीज को। तो हम लोग फिर से यहाँ पर देखेंगे, क्या फर्स्ट टर्म को ए कहेंगे तो सेकेंड टर्म क्या होगा सर? ए डी, ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2D। थोड़ा ध्यान देंगे, सेकेंड है तो फर्स्ट 1D, थर्ड है तो 2D, दैट मीन्स डेटा टाइप ए। और यहाँ पर क्या है आपका एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप कह सकते हैं सर ए एन, यहाँ पर हम लोग ए एन को लास्ट टर्म या टी एन कह सकते हैं या एल कहते हैं, इसको लास्ट टर्म कहते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म बोलेंगे। और लास्ट टर्म को ही हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म को ही हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। ओके, तो लास्ट टर्म यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, लास्ट टर्म को देखेगा, यहाँ पर हम लोग ए एन या टी एन बोलेंगे। तो एक फॉर्मूला और हो गया लास्ट टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूरा ध्यान देंगे आप लोग, क्या ये ए एन लास्ट टर्म और ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ द टर्म और डी कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर 4 नंबर में से 3 गिवन दैट दिया हो तो हम लोग 4 फाइंड कर सकते हैं। नहीं, ये कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये और बी, ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना होगा। ओके, दोनों फार्मूला। और ए एन को ही हम लोग या टी एन को ही या एल को ही जनरल टर्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? जनरल टर्म। यदि कहेगा फाइंड द जनरल टर्म, दैट मीन्स nth टर्म, दैट मीन्स टी एन, दैट मीन्स ए एन एल, ये सब हुआ जनरल टर्म। ओके, ये सभी को हम लोग जनरल टर्म से डिनोट करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है आपका 10th बोर्ड के लिए, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट फिर मैं चल रहा हूं आपको देखेंगे। यहां पर हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन है फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, अभी तुरंत बताए हैं। यदि आपका सीरीज दिया हो 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 डॉट, तो ए क्या होगा? ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3/2। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 3/2 देख सकते हैं पहला। और सेकेंड कॉमन डिफरेंस मतलब दैट मीन्स डी, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग सी डी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, या आप कह सकते हैं A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 जो होगा 1/2 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो 1 माइनस 3, तो क्या होगा? -2/2 कट जाएगा तो क्या होगा? -1। कॉमन डिफरेंस -1 हो गया, दोनों में देख सकते हैं -1 हो गया। ये क्वेश्चन ही कर रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या आप लोग को कोई दिक्कत है? देख सकते हैं सीरीज आपका दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए आपको। ओके, यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट फिर चले देखेंगे which of the following list of the numbers from AP if they form an AP write the next two terms। पहले हमको इसको दिखाना है कि आर इन एपी है या नहीं है। ओके, पहले ये आपको देखना होगा। तो क्या होगा? टर्म्स है 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स क्या, इसको कह सकते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ए हम लोग को निकालेंगे A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप A2 क्या है? 10 माइनस 4 और 16 माइनस 10 22 माइनस 16। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 6 6 6 इक्वल डी। डी का मतलब कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए कब? दो टर्म के बिटवीन में, तो मेरा क्या होगा? आर इन एपी में सीरीज होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 4 10 16 22 आर इन एपी। ओके, आर इन एपी आप लिख सकते हैं आर इन एपी। कोई तरह का दिक्कत हो तो बोलिएगा। ओके, नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट टू टर्म्स कहता है, नेक्स्ट टू टर्म्स। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, A1 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 यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या बताइए। A1 को हम लोग A कहेंगे, A2 को क्या कहेंगे? A प्लस डी, और A3 को क्या कहेंगे? A प्लस 2D। A4 को क्या कहेंगे? A प्लस 3D। तो AN को आप पता है डॉट डॉट डॉट। A10 को क्या कहेंगे? A प्लस 9D देखेंगे। और हमको नेक्स्ट टू टर्म यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दे दिया है, 5 6 फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं सर आराम से क्या, A A5 मतलब A प्लस 4D, और ए हमको फाइंड है ए फर्स्ट टर्म 4, और 4 इंटू डी आ गया 6 6। तो क्या होगा? 4 प्लस 6 4 जा 24, दैट मीन्स 28 होगा। और A6 क्या होगा? A प्लस 5D। तो A हो गया 4 प्लस 4 इंटू 7, तो ये होगा कितना? 4 प्लस 28, दैट मीन्स कितना? 4। ये क्या है? D6 है। ओके, ये 5 इंटू 6, तो क्या होगा? 30। यहाँ पर कर सकते हैं 30 प्लस 4 34। ये दोनों टर्म फाइंड करना था, नेक्स्ट टू टर्म तो हम लोग फाइंड कर लिए। आप देख सकते हैं इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूँ, which of the following list of number from AP they form an AP, write the next two terms। सेम क्वेश्चन है बट आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, तो आप आप ए क्या होगा 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग दिखाते हैं डी इक्वल होना चाहिए T2 माइनस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 इक्वल होना चाहिए। तो A2 क्या है -1 और -1, यहाँ पर A3 हो गया -3 माइनस -1 इक्वल होगा A4 माइनस और -3, तो क्या हो जाएगा ये -2, ये हो गया -3 +1 -1 प्लस हो जाएगा -2 -5 + 3 -2 इसका 2t सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट हो गया, तो ये आर इन एपी। आप कह सकते हैं क्या -1 1 -1 -3 -5 आर इन एपी। ओके, तो नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट ए और डी फाइंड हो गया, तो नेक्स्ट टू टर्म में राइट कर सकते हैं, 4 दिया हुआ है तो टी देखेंगे A5 A + 4D फाइंड कर लेंगे आप लोग। A6 मीन्स क्या A + 5D, ए और डी फाइंड कर लिए हैं आप लोग, इसमें एब्सोल्यूट कर लेंगे, नेक्स्ट टू टर्म फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन, which of the following list of the number of form AP, सेम क्वेश्चन है, if they form an AP write the next two terms, राइट करना है आपको, फिर वही चीज है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पर पहले डी निकाल लेता हूं मैं, डी आपका होगा टी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 इस टाइप का डॉट डॉट डॉट। तो A2 हो गया 2 माइनस -2 -2 और माइनस, यहाँ पर देखेंगे हाँ A -2 और -2 और यहाँ पर हो जाएगा A4 जो होगा A4 होगा 2 और माइनस A3 जो होगा वो -2। देखेंगे ये क्या है माइनस में +4, ये क्या होगा A3 जो हो गया -2 और उसको माइनस किए तो -4, और ये क्या होगा ये माइनस में +4, तो क्या ये इक्वल है नॉट इक्वल है। ओके, तो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या -2 2 -2 2 -2 नॉट इन एपी। ओके, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म क्यों फाइंड करें। ओके, नेक्स्ट पे मैं चलता हूं यहाँ पर, इन which of the following situation does the list of the number involve make in arithmetic progression and why। वही आर इन एपी, आपको क्या बताना है आर इन एपी, और द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, वो आपको केवल सीरीज बताना है। ओके, और सीरीज फाइंड करके इसमें बता देना है कि एपी में है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 50 रुपीज 50, यहाँ पर आप कर सकते हैं ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर में आप बैठेंगे तो आपको ₹15 लगेगा, और जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग एडिशनल जो आपको रुपीज लगेगा वो ₹8 बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं क्या सर फर्स्ट किलोमीटर ये हुआ, फर्स्ट किलोमीटर चले तो ₹15 देना पड़ा, नेक्स्ट 15 देंगे तो 15 + 8 किलोमीटर इतना देना होगा, बिल्कुल सही। फिर 15 + 8 23 हो गया, 23 + 8 आप लिख सकते हैं, उसमें डॉट 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 आर इन एपी, ये है या नहीं है ये भी देखना है आपको। फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर कितना है, क्योंकि यहाँ पर आपका लिख दिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ओके, तो हम लोग यहाँ पर 15, 23, 23 प्लस 8, 31 डॉट 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 देखेंगे ए हो गया डी, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस दिखाना है इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर बी तो T1, या आप कह सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। तो यहाँ पर क्या है 23 माइनस 15, 31 माइनस 23। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 8 इक्वल 8, कॉमन डिफरेंस 8 हो गया और फर्स्ट टर्म 15 हो गया। आर इन एपी, ये सीरीज क्या बन रहा है, आर इन लिख सकते हैं आर इन एपी। ओके, बस ये आपको दिखाना है, समझ गए, ये आपको दिखाना है। ओके, आइए नेक्स्ट करता हूं मैं। द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it cost rupees, यहाँ पर फिर रुपीज है, यहाँ पर रुपीज है 150 for the first meters and right by 50 for each subsequent meter। मतलब एडिशन, फर्स्ट किलोमीटर वेल कुआं, कुआं को मैं खोद रहा हूँ, ओके, या लेबर लोग खोदते हैं, तो वो कहा दिया कि आपको कॉस्ट जो लगेगा डिगिंग करने का, खोदने का, वो फर्स्ट किलोमीटर में आपको 150 रुपीज लगेगा। देन आफ्टर जब मैं नेक्स्ट किलोमीटर में जाऊंगा तो वो आपको 50 रुपीज लगते जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट किलोमीटर 150 रुपीज, नेक्स्ट फिर 150 प्लस 50, सेकेंड किलोमीटर में जाएंगे तो फिर ये 200 हो जाएगा, 200 प्लस 50 बढ़ते जाएगा ये रुपीज। ओके, तो डॉट 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 आगे बढ़ेगा, तो ये सीरीज हो गया 150, 200, 250 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे ए क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मीन्स ए मतलब 150, और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो हो गया यहाँ क्या 50। तो आर इन आर इन आर इन एपी, ओके, आर इन एपी। आपको बस यहाँ पर कह दिया है कि केवल आपको लिखना है सीरीज। ओके, तो आपको बता दिया जाएगा ए, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दे दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कहेगा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए क्या होगा बता देंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर चलते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposit at compound interest at the 8% per annum। देखिएगा, पर ईयर आपको चलना है, पर ईयर आपको बताना है क्या, रुपीज प्रिंसिपल जो है वो डिपोजिट कर रहे हैं हम लोग, कितना 10,000। ओके, और रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो है 8%, और टाइम जो है पर ईयर, तो इसको हम लोग क्या करना है सीरीज में राइट करना है एपी में। ओके, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है, फर्स्ट ईयर को आप कह सकते हैं A1। तो ऐसा ही क्या होगा फर्स्ट ईयर के लिए, देख सकते हैं P इंटू आर टी बाय 100। ओके, तो P हो गया 10,000 इंटू आर रेट ऑफ 8 इंटू टाइम 1 ईयर के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर 1 ईयर, तो 100, 1 कट गया, 1 कट गया, कितना हुआ रुपीज 80, रुपीज 800। देख सकते हैं रुपीज 800 इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर्स के लिए ऐसा ही जो होगा फिर हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर 10,000 इंटू 8 इंटू सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा 100, और यहाँ 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 8 टू 16, 1600 रुपीज हो गया आपका सेकेंड ईयर में। दैट मीन्स इस टाइप से आपका बढ़ते जाएगा। थर्ड करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं सीरीज बताना है, फर्स्ट ईयर 800 रुपीज इंटरेस्ट होगा, सेकेंड में 1600 होगा, फिर क्या होगा 8 800 रुपीज बढ़ते जाएगा,
तो क्या होगा 2400 होगा। ये आर इन एपी होगा, क्या होगा आर इन एपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलता हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लो दिया हुआ है। आप लोग को एक फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ओके देखेंगे क्या मैंने बताया। T1 फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, T2 T3 थर्ड टर्म ए प्लस 2D और T4 ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। यदि आपको आर एपी का फाइंड करने के लिए ए डी दिया हो गिवन दैट, तो आप ए प्लस डी और ए प्लस 2D बस 2 से 3 टर्म्स आपको राइट करना है, ओके। और उसके बाद डॉट 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 करना है, हो गया एपी हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करना है। तो ए दिया हो और डी दिया हो, तो T1 फर्स्ट टर्म ए मीन्स 10, T2 क्या है यहाँ पर ए प्लस डी, ए हो गया 10 और डी हो गया 10 तो 20। T3 देखेंगे ए प्लस 2D, ए प्लस 2D, ए हुआ 10, 2 इंटू 10 तो क्या होगा 10 प्लस 20 दैट मीन्स 30 रुपीज, ओके 30 हो गया। और फिर नेक्स्ट T4 4 टर्म तक कहता है ए प्लस थर्ड, तो ए 10 प्लस 3 इंटू 10 तो क्या होगा 10 प्लस 30 तो क्या होगा 40। तो यहाँ पर सीरीज 4 टर्म्स फाइंड करना है, 4 टर्म्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। ए डी आराम से कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नहीं आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस गिवन दैट दिया हो और ए और डी दिया है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। T1 ए मतलब -2, T2 क्या होगा ए प्लस डी, ए दिया हुआ है -2 प्लस 0 तो -2 और T3 देखेंगे ए प्लस 2D, ए प्लस 2D -2 प्लस 2 इंटू 0 तो क्या होगा -2 प्लस 0 तो क्या होगा -2 और T4 ए प्लस 3D फिर वही -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 तो क्या होगा -2 प्लस 0 तो -2। ये आपका 4 टर्म और हम सब फाइंड कर सकते हैं। बताइए क्या इजी है या नहीं है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, देख सकते हैं ए दिया है डी, आप नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या आप लोग फाइंड कर लेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपको सिखा दिए हैं और सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट फिर चलता हूं मैं। फिर आपके पास राइट फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है और ए और डी दिया हो गिवन दैट, तो हम लोग आराम से कर देंगे। क्या T1 ए, T2 ए प्लस डी, T3 क्या होगा ए प्लस 2D और T4 ए प्लस 3D। ए और डी गिवन दैट दिया हो आराम से कर लेंगे। क्या फाइंड करना पड़ेगा, बताइए। आगे नेक्स्ट चलता हूँ फिर इसी टाइप से। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें मैं केवल बता देता हूं आपको। क्या 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ए क्या होगा 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, तो T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 क्या होगा 1 माइनस 3 तो -2। आप आगे भी वो बोल सकते हैं क्या -2, ओके। तो T3 माइनस T2 ये भी करके निकाल सकते हैं आप लोग, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो -2 ये हो गया डी, ए और डी, बस हमको फाइंड करना फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखेंगे, सोई चीज कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हैं तो आराम से बना सकते हैं। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपका रामधन, ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ये सीखना जरूरी है आप लोग को, ओके 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर से आता है, ओके। नेक्स्ट फिर कहता है एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आप फाइंड कर सकते हैं आराम से, देख लेंगे आप यहाँ पर। फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, थोड़ा मैं कर देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में है यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/3 5/3 9/3 और 13/3। आप लोग घबराए नहीं, पूछिए क्यों,
क्योंकि आप बोल सकते हैं सर डिनोमिनेटर सबका सेम है, सेम है तो कैलकुलेशन करने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें दिक्कत होगा तो दिक्कत है ना, आप लोग 10th में है ना। नेक्स्ट चलते हूँ मैं। यहाँ पर ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म होगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कहते हैं, जो कि T2 माइनस T1 होगा। तो T2 ये हो गया, ये T2 और ये T1, ये T3, T4 डॉट डॉट Tn आप राइट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर T2 हो गया 5/3 माइनस 1/3, तो क्या होगा 5 माइनस 1 3, एलसीएम दोनों का 3 सेम है तो 4/3। कहीं कोई दिक्कत है? आपका डी कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके सामने राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और सीरीज दिया हुआ है, आप लोग फाइंड कर लेंगे या रेशनल है इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, बताइए। कोई तरह का दिक्कत है तो बोलेंगे, ठीक है, मैं कर देता हूं आप लोग को आसान। 0.6 एंड 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट चलेगा। तो फर्स्ट टर्म आप कह सकते हैं सर, फर्स्ट नंबर जो होगा जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, ओके। फर्स्ट टर्म होगा 0.6, पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिखिए, या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.6 को पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, ओके। इसको काट भी सकते हैं क्या, 2 से 3, 2 से 5, 3/5, आप दोनों चीज लिख सकते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हो सकता है डेसिमल नहीं देखे फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट, फिर कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 देखेंगे। T2 हो गया 1.7 माइनस 0.6, थोड़ा इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखा, ऐसे सिंपल आप कर सकते हैं सर। 1.7 में 17 में 6 जाएगा, क्या होगा 11, 1.1, तो कैसे, तो 1.7 एकदम बच्चे जैसे मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट चलता हूं मैं। 1.7 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में 6 जाएगा, क्या होगा 1 पॉइंट देंगे 1, तो क्या होगा 1, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ओके। तो क्या होगा, ग्रेटर का सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव देंगे 1.1, ये आंसर है आपका। पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट हटाएंगे, ये फ्रैक्शन में निकालना है तो 1.1 पॉइंट हटाएंगे 10, तो क्या होगा 11/10। आप दोनों चीज लिख सकते हैं, डेसिमल में ये और फ्रैक्शन में ये। कोई तरह का दिक्कत है बोलिए, नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे, ओके। नेक्स्ट, फिर आपके which of the following are AP, if they form an AP find the common difference B and write the three more terms भी find करने हैं, ओके। तो पहले हम लोग इसको 2, 4, 8, 16 डॉट ए हो गया आपका, ए हो गया 2, देखेंगे 2, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो निकालते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस टाइप से। तो T2 क्या है 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 एंड 16 माइनस 8, और सब अलग अलग 2, 4 और 8, ये क्या तीनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं नॉट इन आर इन नॉट इन एपी, यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो 2, 4, 6, 8 एंड 16 डॉट डॉट नॉट आर नॉट इन एपी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने, और उसी टाइप का सेम है, और मोर 3 टर्म्स, तो आप तो ए और डी फाइंड हो जाएगा तो करेंगे, जब ये आर इन एपी में होगा तो मोर 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, राइट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जब आर इन एपी में है ही नहीं तो 3 टर्म्स फाइंड करना नहीं है। इसमें भी चेक कर लेंगे आप लोग, 2, 5/2 एंड 3 एंड 7/2 आर इन एपी। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म 2,
एंड डी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। देखेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 इक्वल T4 माइनस T3। सब इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो आर इन एपी में होगा। तो क्या होगा 5/2 माइनस 2, यहाँ पर होगा 3 माइनस 5/2, यहाँ होगा 7/2 माइनस 3। तो क्या होगा ये 5 माइनस 4, क्योंकि एल्सियम क्या होगा 2 1 का 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 जाएगा, ये दोनों का एल्सियम क्या होगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, और ये क्या होगा दोनों का एल्सियम 2, तो 2 7 माइनस 3 2 जा 6, 5 माइनस 4 1/2, 6 माइनस 5 1/2, 7 माइनस 6 1/2। आप देख सकते हैं सर इसमें कोई तरह का दिक्कत है, बोलिए कोई तरह का दिक्कत हो तो बताइए। ये निकल गया, ये क्या होगा डी, ओके। और कहता है आरइनएपी, ये सीरीज जो है आरइनएपी, तो मोर 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो मोर 3 टर्म्स T1 T1, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, T5 A प्लस 4D, A प्लस 4D, A हो गया आपका 2 प्लस 4 इंटू डी हो गया 1/2, देख सकते हैं। तो 2 प्लस 2 2 जा कट गया, कितना हो गया 2 प्लस 2 4 हो गया, और T6 A प्लस 5D आप कह सकते हैं, क्योंकि मोड 3 टर्म्स फाइंड करना है, A 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये होगा 2, दोनों का एलसीएम 2 2 2 जा 4 प्लस 5 क्या होगा 9/2, और T7 का मतलब है A प्लस 6D, तो क्या होगा A मतलब 2 और 6 इंटू 1/2, 2 से कट जाएगा 3 3 2 5, ये तीनों टर्म मोर 3 टर्म्स कहता है फाइंड कर लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चल रहा हूँ, फिर आपको वही कहानी है 3 मोर टर्म्स ए और डी, ये सीरीज दिया हुआ है, आर इन एपी में है या नहीं है, ये सीरीज को आपको बताना है। ओके, जिस टाइप से अभी मैंने आपको बताया पीछे का क्वेश्चन, सेम उसी टाइप से आपको आगे पढ़ना है। फिर यहाँ पर है कुछ अदर फ्लोइंग, सेम क्वेश्चन सेम है, मोर 3 टाइम्स फाइंड करना है। आप जान रहे हैं यहाँ पर ए हो गया -10, कॉमन डिफरेंस ये दिखा देंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो आर इन एपी में होगा, आर इन एपी में होगा तो मोर 3 टाइम्स आपको फाइंड करना है। यदि नॉट आर नॉट इन एपी में होगा तो आपको 3 टाइम्स फाइंड नहीं करना है। ओके, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। ओके, तो यहाँ पर फिर वही सेम चीज है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, और सीरीज दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड भी करना है। पहले आर इन एपी में है या नहीं है ये दिखाना है। देखेंगे 3, ये हो गया आपका T1, ये हुआ T2, ये हुआ T3, ये हुआ T4, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए हुआ T1, दैट मीन्स 3, आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या T1 इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हो गया। और यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, तो यहाँ T2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, और T3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस रूट 2, ये ब्रैकेट में थोड़ा ले लेता हूं मैं, और T4 जो है वो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, देखेंगे आप लोग 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा रूट 2, यहाँ पर माइनस करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2, थोड़ा देखेंगे ये कट गया, ये कट गया, तो क्या होगा 2 रूट 2 में 1 रूट 2 जाएगा तो रूट 2, ये भी रूट 2, और ये क्या होगा 3 रूट 2 में 2 रूट 2 जाएगा, क्या होगा रूट 2, देखिए इक्वल है ना, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, आर इन एपी होगा, मोर 3 टाइम्स फाइंड करना है,
मोर थ्री टर्म्स फाइंड करने के लिए आप लोग ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर टी 4 टर्म दी जाए, टी 5, ए प्लस 4 डी, ए क्या है 2, ए क्या है, सॉरी, ए क्या है 3, क्या है 3, अब प्लस 4 और डी है √2, ये 4 टर्म, टी 6 टर्म, ए प्लस 5 डी, ए हो गया 3 प्लस 5 √2, और टी 7 ए प्लस 6 डी, दैट मीन्स 3 प्लस 6 √2, ये हो गया आपका 3 टर्म, मोर 3 टर्म्स राइट कर दिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं सर, कोई तरह का दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट फिर आपके सामने सेम है अभी जो मैंने बताया आपको, सेम क्वेश्चन है, राइट 3 मोर टर्म्स और फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म, ए और डी फाइंड किया हुआ है, तो 3 मोर टर्म पहले चेक कर लेंगे आप लोग क्या आर इन एपी में है सीरीज या नहीं, उसके बाद मोर 3 टर्म्स राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर इसको भी वही काम करना है, चेक करना है आपको, आज मैंने आपको बता रहा हूं ये आर इन एपी में है या नहीं है, ये देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि बनाया किस टाइप से जाता है, जनरल टर्म। ओके, आज मैंने आपको सिखाया ओनली क्या क्या ए फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, एंड आर इन एपी में है या नहीं है सीरीज। ओके, तो नेक्स्ट फिर मैं इसको बताने जा रहा हूं, ये कैसे निकलेगा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट फिर टर्म वही होगा, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म -1/2 होगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, T2 - T1 -1/2 प्लस 1/2 हो गया, पूछे क्यों, क्योंकि माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये -1/2 अब माइनस अब -1/2 और फिर -1/2 माइनस अब -1/2, आप ऐसे राइट कर सकते हैं, तो क्या होगा -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2, आप देख सकते हैं, इसमें तो कोई दिमाग लगाना भी नहीं है आप लोग को। ओके, और प्लस 1/2, ये क्या होगा, दोनों कैंसिल, ओके, दोनों कैंसिल, तो क्या होगा 0 = 0, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है 0, बोलिए हाँ 0, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओनली ए बचेगा, ए प्लस नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, तो क्या होगा ए प्लस 4d, तो 4 × 0 0 हो गया, ए क्या होगा -1/2 -1/2 -1/2 फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके पास सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बना सकते हैं, आप पहले चेक कर लेंगे आर इन एपी में है या नहीं है। ओके, फिर क्वेश्चन है आपका, सेम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आर इन एपी में है या नहीं, नेक्स्ट 3 टर्म मोर फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखेंगे ए 2a 3a 4a, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा ए, ओके, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, T2 माइनस ये T1 T2 T3 T4, फिर क्या होगा T2 - T1 T3 - T2 और T4 - T3, तो क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, समझे, T2 हो गया 2a - a, वाह, 3a - 2a और 4a - 3a, नहीं, तो 2a में ये गया a 3a में 2a a 4a में 3a गया a इक्वल ऑल टर्म कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो आर इन एपी में होगा मोर 3 टर्म्स, तो क्या फाइंड करेंगे, T5 होगा a प्लस 4d, a प्लस 4d, a हो गया a फर्स्ट टर्म a 4 और d हो गया a, तो क्या होगा ये 5 है, 4a + a 5a, T6 क्या होगा a + 5d, d हो गया a + 5a, तो मतलब 6 है, उसी टाइप से आप
आराम से निकाल सकते हैं। T7, T7 A प्लस 6D, D हो गया A प्लस 6A 7A। ओके, मोर देन, मोर 3 टर्म्स राइट कर दिए। नेक्स्ट आएंगे आप, आज का टॉपिक जो मैं आपको बताया ये, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेक्चर में आपको जनरल टर्म बताऊंगा, अधिक से अधिक टर्म, और भी 3 से 4 लेक्चर में आपको मैं ये एपी आपको खत्म करेंगे। और जितना मैं बता रहा हूं वो इम्पोर्टेंट बता रहा हूं, उतना आप यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये एपी के चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का 4 से 5 मार्क्स आपके पास है। ओके, ये एग्जामिनेशन व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू।